नमस्कार, बनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज तीज है, तो तीज के लिए क्या क्या तैयारी हम किए हैं आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ श्रृंगार के सब सामान है, जिसमें श्रृंगार में जितना चीज़ लगता है वो सब है। तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, बाल में लगाने वाला क्लचर, और है नेल पॉलिश, उसके बाद से वस्त्र है और भी है, मेहंदी वगैरह सब है। उसके बाद जितना फल मूल रहता है वो सब फल मूल सरिया लिए हैं। यहाँ पर फूल भी आ गया है, तो इसमें फूल माला, बेलपत्र वगैरह जितना है ये सब ये अलग है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सरिया करके हम पूरा अपने मंदिर में रख लिए हैं। तो हम लोग का मंदिर थोड़ा छोटा है, तो इसलिए तनी ज़्यादा कंजस्टेड लगता है। तो यहाँ पर शंकर जी पार्वती जी विराजमान हो गए हैं लोग, और माँ यहाँ तैयार हो रही हैं। तो सबसे पहले माँ पूजा कर लेंगी, उसके बाद हम तैयार होंगे, पूजा करेंगे। तो ये अपना वाला हम एक थाली हटाए हैं, फिर भी इसमें जगह नहीं उतना पड़ता है, तो कुछ हटा दिए हैं और कुछ रखे हुए हैं। तो अलग अलग थाली में हम सरियाए हुए थे। तो माँ का पूजा हो गया है और हम अब तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद मेरा भी पूजा शुरू होगा। तो काजल हम नहीं लगाते हैं कभी भी, लेकिन इसमें लोग कहता है कि काजल 16 श्रृंगार किया जाता है तीज में। तो काजल इसमें इस बार लगा रहे हैं, ऐसे नहीं याद रहता है हमको काजल लगाने का। वैसे 16 श्रृंगार कहाँ कोई कर पाता है, जितना हो सकता है कर लिया जाता है। और एक छठ में काजल लगाते हैं, क्योंकि छठ में हम लोग सेंकते हैं ईख पर काजल, इसलिए लगाते हैं प्रसाद के रूप में। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी, अब चल रहे हैं पूजा रूम में पूजा कर।
हरितालिका व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी हैं, बोले हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह का भूमियाँ है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 बरस तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 बरस तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी के हत्थे पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हूँ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र आदि और गद्दाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख के एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम
क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति तो उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। सब जब होश हुआ तब सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बदादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताया। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से
सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करे। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिंटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण आदि तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, जिसमें कुछ भी संशय नहीं। जय भगवान, जय भोले बाबा, जय माता। तो मेरी पूजा सब हो गई है। अब हम जो यहाँ पर छूने के लिए सामान हम इकट्ठा किए हैं, फल, मिठाई और मिठाई भी इस पर खाने के लिए चढ़ाया जाएगा भगवान को, माँ को। और यहाँ पर भी हम सब छूएंगे। यहाँ भी मिठाई रखा गया है तो इसको हम पहले छू लेते हैं, फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो यहाँ पर पूरा श्रृंगार के सामान है और मिठाई है, तो कुछ मिठाई उस पर चढ़ा दिए हैं और ये सत्तू है। यहाँ पर पूरा श्रृंगार के सामान है तो इसको हम छू लेते हैं। सत्तू है, चीनी है, केला, बाल है, जय गणेश।
देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधा के आँख देते कोढ़ को काया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी, मनोरथ के पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणपति भगवान की जय, जय माता की जय सब देवता की जय। शीश गंगा अधर्ग पार्वती, सदा शिव सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव विनाशी। करत गान गंधर्व सब स्वर राग रागनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमण करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरुपारी जात तरु लाग रहे लक्षासी। कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि। छहो ऋतु ऋतु नीत फलत रहत है पुष्प चढ़त है बरसाती। देव मुनि जन की भीड़ परत है निगम कर रहत जो नित्यगासी। ब्रह्मा विष्णु जया को ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। ऋषि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुखराशि। जिनकी सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु की जन जन शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजियो। सेवक जान सदा चरणन को आपनो जान कृपा कीजियो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। जय पार्वती माता जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता अलिकुल पद निवासिनी, निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह जवाहन साजय लुकड़ रहे साथा। देव बधू जह गावत निरत करत तथा। जय पार्वती माता। सतयुग रूप शीले अति सुंदर, नाम सती माँ का है। हेमांचल घर जन्मी सखियन संग रहता। जय पार्वती माता। सतयुग रूप शीले अति सुंदर, नाम सती का। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता। सहस भुजा तनुधर चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तनु जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी दिन मही परयो मद माता। जय पार्वती माता। देवी अरज करत हम मन चित कुलाता। गावत दे ताली मन में रंग छाता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। जय भोले बाबा। जय गणपति भगवान। जय जय सुख। जय सर्व देवता लोग। जय भगवान।
दोस्तों मेरा पूजा हो गया है, 1 बज गया है। अब इसके बाद से चौथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पटना वाला लोग चाहे इधर के जो भी है सब लोग शाम में करेगा। हम लोग का है कि तीज में ही करना ज़रूरी है, तो तृतीया में। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर हमें लाइक कमेंट शेयर करें। नए नए फ्रेंड जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो लंबा है क्योंकि पूरा इसमें वीडियो में दिखाया गया है कैसे हम तैयार हुए हैं, कैसे पूजा किया गया है, ये सारा चीज़ इसमें है। फिर मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।